नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा और आपको इस वीडियो में मणिपुर की में जो हिंसा भड़की है उसकी स्थिति के बारे में बताएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मणिपुर से कन्नी काटकर नाइजीरिया पहुंच गए और इधर जब सत्ता का सवाल उठा तो अमित शाह महाराष्ट्र की रैली को कैंसिल करके दिल्ली में आकर विचार और मंथन करने लगे कि अब मणिपुर में क्या किया जाए। अब कहानी क्या है, ये कहानी समझ लीजिए। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है और इसका असर अब वहां के राजनीति पर भी देखने को मिली है। राजनीति पर यह देखने को मिल रही है कि एन बीरेन सिंह की अगुवाई वाली जो बीजेपी की सरकार है, वो सामने अब नई चुनौती है उनके सामने। जो वहां पर गठबंधन में सरकार थी, सहयोगी जो दल थे, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, अब मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। एनपीपी सुप्रीमो है और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। सबसे बड़ा सवाल ये कि एनपीपी के समर्थन वापस से एन बीरेन सिंह सरकार पर क्या असर पड़ेगा। मणिपुर में अशांति के बीच में राजनीतिक कोलाहल भी बढ़ गया। बीजेपी के सहयोगी एनपीपी के समर्थन वापस से माहौल गरमा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी में एनपीपी के अध्यक्ष जो है कानराड संगमा ने तत्काल सपोर्ट वापस लेने की बात कही और चिट्ठी में लिखा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को कंट्रोल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में नाकाम रही है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनपीपी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। मणिपुर विधानसभा का गणित क्या है, गणित समझ लीजिए। पहले सवाल उठता है कि एनपीपी के समर्थन वापस से क्या मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो कॉनराड संगमा जो है, उनकी ओर से सपोर्ट वापस लेने का पर प्रदेश की राजनीति और मौजूदा सरकार पर असर क्या पड़ रहा है। असर यह है कि विधानसभा की कुल 60 सीटें और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होती है। कुल 60 विधायक हैं, जिसमें से 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के हिस्से में 32 सीटें गई थी। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम थी और है भी 32 सीटों को जीतकर। और यही वजह है कि एन बीरेन सिंह वहां पर सरकार अब से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वहां डटे हुए हैं, इतना हिंसा विरोध प्रदर्शन के बाद भी। अब एनपीपी के जो 7 विधायक हैं वो चुनकर आए। इसमें एनपीपी के समर्थन वापस लेने से मणिपुर की बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि इनडायरेक्टली उन्हें आने वाले चुनाव में फर्क पड़े, लेकिन फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ये बात सुनी कि वहां से सरकार का समर्थन वापस ले लिया और वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने जो उनकी रैली होनी थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रविवार और सोमवार को, उसे सुरक्षा के लिहाज से छोड़ कर आ गए दिल्ली। अब निर्देश दिया कि वहां शांति स्थापित करने की हम कदम उठाएंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे? अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द करके लौटने के तुरंत बाद एक बैठक बुलाई। सूत्रों से खबर यह भी है कि गृह मंत्री ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और इसे शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। एक कदम ऐसे समय पर यह कदम उठाया गया है जब मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। मणिपुर पिछले साल मई से ही जातीय संघर्ष से जूझ रहा है और पिछले ही हफ्ता वहां से 6 लोगों के गायब होने की बात सामने आई, जिसमें से 3 की हत्या हो गई और उसका शव भी मिला। एक उसमें महिला भी है, बाकी की तलाश भी जारी है। और इसी बीच में अचानक से हिंसा भड़क उठी है और वहां पर AFSPA भी लगा दिया गया है। और ये इस सेना फोर्स को तैनाती से ऐसा होता है कि कहीं भी किसी को भी इस सेना को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर शक है, संदेह है, तो वो किसी भी व्यक्ति को तुरंत घर में घुसकर पूछताछ कर सकती है, घर से उठा सकती है। अगर उसे ज्यादा डाउट लगा तो उसे गोली भी मार सकती है।
जिसका विरोध पूर्वोत्तर के राज्य अक्सर करते रहे हैं कि एएफएसपीए को लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मणिपुर में एएफएसपीए को लागू किया गया है। यही बटालियन फोर्स वहां पर भेजी गई है, तैनाती की गई है। अब सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि ये 1 से ज़्यादा 1.5 साल से ज़्यादा वहाँ पर हो गए हिंसा भड़की हुई, और हिंसा के बीच में ही लोकसभा के चुनाव भी हुए। लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मणिपुर में झटका तो लगा ही, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए देश के कानून को किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, वो समझिए कि मणिपुर जलता है, जल रहा है और जलता रहा। बीजेपी की सरकार सिर्फ ये कहते रही कि हम शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने से भी शर्म वहां के सीएम को नहीं आई कि वो एन बीरेन सिंह अपने कुर्सी से इस्तीफा दे देते। इस बीच में वो मणिपुर से दिल्ली भी आए, अमित शाह से भी मुलाकात किए, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात किए। कई बार मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई। कई बार मणिपुर में कई सारे जो पलायन की घटना की खबर सामने आई, इंटरनेट की सुविधाएं बंद की गई, सोशल मीडिया से कनेक्शन काट दिया गया, मानो कि कोई अलग देश की ओर बढ़ा रहा हो। सब कुछ एक बंद पिंजरे की तरह मणिपुर को रख दिया गया। विपक्ष चीखती रही, आवाज उठाती रही, लेकिन तब भी बीजेपी सिर्फ एक खामोश बनकर सुनती रही और कहती रही अभी तक कि हम वहां शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी शांति बहाल वहां पर नहीं हो सकी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अब अमित शाह एक बार फिर से रैली को रद्द करके यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक समीकरण निकालने की कोशिश है या फिर मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।